हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। अभी बजे हैं 4:30 और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। बल्ब भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम उठे हैं तो सामने वाले घर में भी उन्होंने भी बल्ब जलाया है, वो भी अभी ही उठी है। तो उनके यहाँ थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, बाकी छत पे बहुत अंधेरा है अभी। तो हम उठ के आ चुके हैं नीचे और अभी फ्रेश होके आए हैं और अब करेंगे मंजन। तो मंजन हमारा ये वाला ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी खाली हो गया है डब्बा। और वैसे तो जब सुबह उठ के आते हैं और इसको कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुंह में ठंडा ठंडा लगता है। और वैसे भी इसका जो मतलब इसकी जो महक है वो भी अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह इसको कर लेते थे, लेकिन जब नहाते हैं तो फिर हम फिर से कर लेते हैं ब्रश के साथ, क्योंकि हाथ से करो तो दांत इतने अच्छे साफ़ नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम दोबारा फिर से कर लेते थे, लेकिन सोच रहे हैं फिर से मंगा लेंगे एक डब्बा यही वाला, क्योंकि काफ़ी दिन चल गया है। और ये अब इसको करते हैं तो आदत सी पड़ गई थी सुबह करने की, कि सुबह जो थोड़ा सा मुंह वासी वासी सा लगता है, लेकिन जब इसको कर लो तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो कुल्ला मंजन हो गया है और अब हम यहाँ बाहर का बिस्तर उठाएंगे। पापा उठ के चले गए हैं और आज उन्होंने मच्छरदानी निकाल के रख दी थी। तो हमने कहा चलो अब हम बिस्तर उठा देते हैं। निकल रहे थे तो फंस रही थी, बार बार गिर रही थी, तो उन्होंने आज निकाल के रख दिया है मच्छरदानी को। और हम बिस्तर उठा देते हैं, इसके बाद में यहाँ की झाड़ू लगाते हैं। और कल शाम को कपड़े धुल दिए थे तो सूख गए हैं अच्छे से, तो उन्हें भी निकाल के रख देंगे जा कर के, फिर बाद में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर धूल उड़ेगी तो कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे। लेकिन जब शाम के टाइम कपड़े धुलो तो ये आराम रहती है कि धूप भी नहीं लगती है और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी गर्मियों में तो शाम के टाइम धुलो तो सबसे अच्छा रहता है। और दिन में धुल दो तो धूप भी आ जाती है, कभी कभी तो इतनी हवा भी चलने लगती है, धूल मिट्टी हो जाती है। तो रात में धुल दिया था, क्योंकि कल था शनिवार और आज है संडे। संडे को थोड़े बहुत काम भी हो जाते हैं सुबह का, और आराम आराम से करो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर हमने शाम को धुल दिए थे कपड़े और अभी हम जीना पर भी झाड़ू लगा लेंगे। वैसे तो ये झाड़ू हम लगाते हैं हर रोज़, लेकिन दोपहर में लगाते हैं और अभी तो स्कूल की जल्दी नहीं है, तो हमने कहा सुबह ही लगा लेते हैं झाड़ू। आज हर जगह की साफ़ सफाई कर लेंगे, अंदर का भी आज सुबह ही झाड़ू यहाँ का भी लगा देंगे, पोछा भी लगा देंगे। और इसके बाद में ही नहाएंगे जा कर के, क्योंकि आज जल्दी नहीं है खाना की और स्कूल नहीं है। तो हमने कहा सब झाड़ू लग जाता है एक बार तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक बार झाड़ू लगा दो तो फिर दोबारा यहाँ नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर भी हमने कहा यहाँ पर भी लगा देते हैं और बरामदे में भी लगा देते हैं। और यहाँ पर अभी जो कमरे में भूसा है तो यहाँ से नहीं निकाला जाता है, तो ज़्यादा कूड़ा भी नहीं हो पाता है। और अंदर का जो जब यहाँ से भूसा भरा जाएगा तो फिर ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो यहाँ का भी झाड़ू हो गया है, किचन का भी झाड़ू हो गया है। तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई है। और आज हम यहाँ पर भी पूरे कमरे में पोछा लगाएंगे नीचे की तरफ। पानी तो लगेगा 2-3 बाल्टी, लेकिन बदल बदल के। और दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि गिट्टी है तो हाथों में लगने लगती है, लेकिन गंदा है, झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने कहा आज हम यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और दूध हमने रख दिया था सुबह, तो गर्म हो गया है। दूध को हमने फ्राई दान में पलट लिया था, कढ़ाई धुलने के लिए रख दी है नारदान पर, क्योंकि उसी में सब्जी बना लेंगे। तो आज हमने सुबह जल्दी जल्दी से ही झाड़ू के काम ख़त्म किए हैं। तो अभी लाइट चल रही है आराम से, तो हमने कहा पहले पोछा लगा देते हैं, बाद में ही यहाँ पर सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि अगर हम सब्ज़ी बनाने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा, और फिर हम झाड़ू पोछा लगाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि पोछा लगाने लगो और फिर खाना बनाओ। खाना पहले बना दो फिर पोछा लगाओ, या फिर दोपहर में लगाओ तो इतना वो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है और
चावल की बाल्टी हमारी ये खाली हो गई है, तो इसको निकाल के रखा है, इसको भी आज धुलेंगे क्योंकि अब चावल इसमें बचे नहीं हैं, थोड़े से बचे हैं तो हमने एक डब्बे, छोटे डब्बे में कर लिए हैं बाकी के चावल। और यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाएंगे। और ये बोरियां जो रखी हैं तो यहाँ पर कूड़ा तो मतलब बोरियों के नीचे होगा ही, आसपास से लगा लेते हैं। अभी बोरियां तो कहाँ ले जाएंगे हटा के, तो पोछा हमारा लग गया है। और फिर हम आ गए हैं हाथ पैर धुल के सब्जी छोंकने के लिए। और आज हम सब्जी बनाएंगे आलू की, तो सब्जी छोंक देते हैं, इसके बाद में नहाते हैं जा कर के, क्योंकि अगर हम नहाने चले गए तो टाइम काफ़ी लग जाएगा और लाइट चली जाएगी। तो हमने कहा सब्जी यहीं पर बना लेते हैं, बाद में नहाएंगे जा कर के। तो जब नहा के आएंगे तो रोटियां तभी बनाएंगे चूल्हे पर। तो सब्जी हमारी छोंक गई है और पानी डाल देते हैं। तो ये वाले जो आलू हैं, ये वाले चिप्सोना आलू हैं, ये अच्छे से पक जाते हैं थोड़े ही टाइम में और थोड़े ही पानी में पक जाते हैं। और जो लाल वाला आलू है उसमें टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है उसमें पकने के लिए। तो उसमें पानी भी ज़्यादा डालना होता है और टाइम भी लगता है पकने में। तो ये वाले आलू खाने में भी अच्छे लगते हैं, तो यही वाले हमने बनाए हैं। थोड़े बचे हैं एक दो बार के लिए, बाकी और लाल वाले रखे हैं। तो हमने नहाने के लिए कपड़े भी नारदान पे निकाल के रख लिए हैं और कपड़े रख लिए हैं और बर्तन भी हैं शाम के, तो वो धो लेते हैं। क्योंकि बर्तन कल हमने शाम को जल्दी खाना बना के और छत पर ही चढ़ा लिया था, सब लोगों ने वहीं खाया था। फिर हम रात में फिर बर्तन रख दिए थे कि सुबह धो लेंगे, तो वही बर्तन है, बर्तन धो के और फिर हम नहाएंगे जा कर के। वैसे तो सब लोग नीचे खा लेते हैं या फिर ऊपर खाते हैं, तो हम काम करते रहते हैं और इसके बाद में बर्तन धुल के तब ऊपर जाते हैं। लेकिन कल थोड़ा सा जल्दी काम हो गया था, तो खाना बना के पहले ही हमने ऊपर चढ़ा लिया था, तो सब लोगों ने खाना वहीं पर खा लिया, बर्तन जो भी थे। तो फिर हमने सुबह धुले हैं और नहा कर फिर हमने रोटियां भी बना ली है, बना के रख दिया था। और बर्तन जो भी हैं वो इकट्ठे करके रख लिए हैं धुलने के लिए। और बाल्टी लेके आए हैं कि पहले बाल्टी धुल देते हैं, क्योंकि चावल की थी तो खाली हो गई है और ये गंदी भी बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसे हम अच्छे से ब्रश से लगा के धुल देंगे, क्योंकि अभी तो चावल है नहीं, तो अभी इसमें कुछ रखा भी नहीं जाएगा। तो हम इसको धुल के रख देते हैं। और यहाँ ये जो किनारे में बने हुए हैं इसके खाँचे, तो इनमें धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। और जो ऐसी होती है सिंपल चिकनी वाली, तो वो वाली तो जल्दी साफ़ हो जाती है, लेकिन ये वाली बिना ब्रश के साफ़ नहीं होती हैं। तो हमने कहा पहले बाल्टी धुल देते हैं, बाद में झाड़ू वगैरह जो यहाँ का है वो भी हमारा लगाना है। तो चूल्हे की साफ़ सफाई हमने कर दी है और बर्तन धुलने हैं, बाद में हम मशीन की तरफ जहाँ पर चारा काटा जाता है वहाँ का झाड़ू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहन हमारे न्यू आते हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताना। और पापा कल हमारे तरबूज लाए थे, आज लाए थे दोपहर में, तो एक तो ये वाला कच्चा निकल गया था और एक है पका हुआ। तो जो ये कच्चा वाला है ये खाने में ज़्यादा ही टेस्टी था, हल्का सा खट्टा मीठा लग रहा था। और जो ये लाल वाला है तो ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था। तो देखने में जो ऊपर से लगता है वैसा अंदर नहीं होता है, खाकर ही टेस्ट पता चला था इसका। और एक हमने फ्रिज में उठा के रख दिया था, छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन अभी तो महंगे भी हैं और इतने अच्छे नहीं आते हैं, जैसे कि 2-4 दिन के तोड़ के रख लेते हैं। और यहाँ गांव में तो बारी होती है, जहाँ मतलब तरबूज लगते हैं, तो हमारे यहाँ है। तो अब सुबह सुबह आया करेंगे तरबूज, तो ताज़े फल बिल्कुल से ताज़े ताज़े हरे हरे टूट के खेत से ही आया करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आयुष जिद कर रहे थे पापा, इस वजह से ले आए थे। तो ये वाले हमको ऐसा लगता है कि 2 दिन से टूटे हुए रखे थे वो हैं, तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर हमने पैरों में रंग लगा लिया है, मम्मी को लगा दिया था, इसके बाद हमने भी लगा लिया है, क्योंकि आज है संडे, तो संडे को हमारे यहाँ गांव में सभी लोग ज़्यादातर लगाते हैं। मोहर लगा ली थी और शाम को आ गए थे कुछ रिश्तेदार,
तो मम्मी के भैया आए थे, मामा जी, क्योंकि मौसी हैं जो पास में हमने जहाँ मम्मी गई थी तो उन्हीं के यहाँ आए थे, क्योंकि उनके परिवार में कुछ प्रोग्राम था, निमंत्रण, मतलब कि 13वीं थी शायद, वहीं आए थे। तो शाम के टाइम यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल मतलब गांव के पास में ही है। तो पापा का भी निमंत्रण है, तो उनको ठंडा मंगाया गया है, तो मम्मी लेकर गई थी। और गिलास में हमने थोड़ा सा आयुष के लिए भी डाल दिया है, क्योंकि ये भी इसी गिलास में पीने को मांगेगी, तो हमें पता था, तो इसलिए हमने पहले से ही डाल दिया इस वाले गिलास में। और इधर हमने दूध रख दिया था इंडक्शन पर, क्योंकि रोटियां दोपहर की रखी थी, तो कोई हम खाएंगे नहीं, मम्मी के लिए रखी है, तो बोल रही थी ना बनाना रोटियां। तो इतने टाइम खाना कुछ भी नहीं बनाया है। और अभी चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, और 1-2 बर्तन होंगे जो खाएंगे मम्मी खाना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।